कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज आपके लिए बेहतरीन सा एक पेपर लेकर आया हूं। सेट ए से लगाकर डी तक पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका अंतिम पेपर है। आपको 4 पेपर में प्रोवाइड कर रहा हूं मॉडल पेपर। बिल्कुल भी आप संकोच मत करो, इन्हीं में से आपका फंस रहा है और फिजिक्स में भी पूरा फंसा था। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं। पहला है आपका शुक्राणु का परिपक्वन होता है तो एपीडी डाइमिस में मेंडल के नियम का अपवाद है संलग्नता का नियम। ब्रेड को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है एस्परजिलस। बायोपायरेसी संबंधित है। उपरोक्त सभी मैंग्रोव के पौधे का उदाहरण है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एन टेंस से ले आ जाएगा इसमें। ये आपके यहाँ से पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ये आगे। अब तो बढ़िया से कंप्लीट करके कम समय में जानकारी मिल जाए, यही उद्देश्य हमारा। पहले में आपको अंडवाहिनी भर देना है, दूसरे में ऑकोजीन भरना सामान्य हो जाएगा, तीसरा चौथा और पहला ट्रांसजेनिक जंतु जो 1989 में पेटेंट हुआ था। थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो, कोई भी कम समय में जानकारी मिल जाए, बस इसी उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेसेक्टोमी, तो वेसेक्टोमी का आपका जाएगा यहाँ पर पुरुष बंध्यात्व वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं। सुपर मेल सिंड्रोम, इसका जाएगा XYY। वर्मी कंपोस्ट का जाएगा केचुआ। STH का आपका ट्रांसजेनिक पौधे और रेननकुलस का जाएगा स्थिर प्लावी पादप। हो गया भैया इतना। इसके बाद में ये रही आपकी सही जोड़ी। अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर। स्पर्मेटोजेनेसिस का उदाहरण है नर युग्मक जनन का। नर STT का संपूर्ण रूप लिखिए, यौन संचरित रोग। गिफ्ट का पूरा नाम लिखना है, गेमीट इंट्रोफेलोपियन ट्रांसफर। गेमीट फेलोपियन ट्रांसफर। पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलियन क्रोसोजीनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पूरा भर दिया है। और यदि हम बात करें आगे की, तो ये आप बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं ना। हो गया इतना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है उसको हम ध्यान से देखेंगे। सत्य असत्य है ये। तो यहाँ से देखिए, एक वाक्य उत्तर को आप ध्यान से देखोगे तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा जो है सत्य है, तीसरा आपका असत्य रहने वाला है, ठीक है, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा जो है वो आपका, ठीक है, असत्य, और छठा जो है सत्य रहने वाला है। इसको आप ध्यान से देख लेना है ना। ये हो गया इतना। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। इन्हीं में से फंसेगा आपका स्वपरागन से दोहानियाँ, पर परागन के लाभ लिखना, प्लेसेंटा के कार्य, प्रसव को परिभाषित कीजिए। ट्यूबेक्टोमी को समझाइए, वेसेक्टोमी को समझाना है, अवशेषी अंगों को पर टिप्पणी लिखना है, टीकाकरण समझाइए, DNA पुनर्योजन तकनीक को समझाना है, पारजीनी जीवाणु को उदाहरण सहित, और यहाँ से जीन संकल्पना की विशेषताएं, बायोपायरेसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यहाँ से देखिएगा, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित GMO किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता बतानी है आपको।
यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अंडाणु जनन क्या है? अंडाणु जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी, व्याख्या। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी को समझाइए। समष्टि और समुदाय में कोई 3 अंतर। अनुलेखन किसे कहते हैं? समझाइए। संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? समजात व समृद्धि अंगों में अंतर बताना है। वन पारतंत्र के ऊर्जा का पिरामिड को समझाना है। राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, देख लीजिए आप तो। ठीक है भैया, ये यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये 19 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है।